नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है यूपीएससी के जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुके हैं। लेकिन यूट्यूब पर इसके बहुत सारे वीडियो अवेलेबल हो गए हैं। लेकिन सबसे ज़रूरी बात है कि इस बार का जो यूपीएससी का जो एप्लीकेशन फॉर्म है बहुत ही लेंदी है और इस फॉर्म को फिल करने में काफ़ी टाइम लग रहा है। और जितनी भी यूट्यूब पर वीडियोज़ हैं उनमें सही सॉल्यूशन नहीं देखने को मिल रहा है। सिर्फ ये बताया जा रहा है कि आप यहाँ पे ये फिल कर लो, ये फिल कर लो, ऐसे कर लो तो फिर फॉर्म फिल हो जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पे आपको पूरा एक-एक स्टेप बाय स्टेप पूरा फॉर्म फिल करके दिखाऊँगा और साथ ही दिखाऊँगा कि आपको कहाँ से डॉक्यूमेंट को रिसाइज़ करना है और कैसे रिसाइज़ करना है और हर एक चीज़ कि कितने पिक्सल आपको सेटिंग करनी है, कहाँ से आपको मार्कशीट वगैरह को रिसाइज़ करना है। तो ये सारी की सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये सारे डॉक्यूमेंट ओपन कर लेने हैं और इन सभी की फ़ोटो आपको अपने मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर लेकर रख लेनी है। फिर उसके बाद हम चलेंगे गूगल क्रोम पर, जहाँ पर हम इनको रिसाइज़ करके देखेंगे और साथ ही जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे कि 10th है, ग्रेजुएशन है, आधार कार्ड है, ईडब्ल्यूएस या फिर ओबीसी सर्टिफिकेट है, इनको हम पीडीएफ में कन्वर्ट करके भी देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों हम आ चुके हैं गूगल क्रोम पर। यहाँ पर आपको पहली ही वेबसाइट दिख रही होगी, फॉर्म फोटो एडिटर। इस पर आपको क्लिक करना है। फोटो और साइन यहाँ से रिसाइज़ करेंगे और बहुत ही ईज़ी मैं बताऊँगा। सिर्फ आपको जो ये डायमेंशन ये याद रखना है, 600 से 690 आपको लेना है फ़ोटो को। सिग्नेचर को आपको लेना है 500 से 350 पिक्सल। अब ये कैसे करना है वो मैं आपको करके दिखा। तो हम चलते हैं वेबसाइट पर। हम ये आ गए हैं यहाँ पर। यहाँ पर आपको फ़ोटो करनी है सिलेक्ट। यहाँ से हमने फ़ोटोग्राफ हमारा सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पे सेटिंग दी है। यहाँ सेटिंग पे आपको जाना है और मैंने पहले ही बता दिया है आपको फ़ोटो के लिए यहाँ पे 600 लेना है और यहाँ पे हाइट में 650 लेना है और बस यहाँ पे आपको सेव कर देना है। अब आप देख सकते हैं हमारी फ़ोटो यहाँ पर आ चुकी है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा-सा कवर हो रहा है, हमारा जो नेम है और डेट है वो कवर हो रही है, तो इसको हम थोड़ा-सा बड़ा कर सकते हैं लेंथ हाइट को। यहाँ पे हम 690 लेते हैं। हाँ, 690 ही लेना था, मैंने गलत कर दिया। इसको 690 लिया, ये देखिए कि जो फ़ोटो है वो यहाँ पे एकदम फिट हो जाएगी और यहाँ से आप अगर थोड़ा ऊपर-नीचे हो रहा है तो यहाँ से आप इसको ऊपर-नीचे भी कर सकते हैं। तो ये बहुत ही ईज़ी इसमें आप कर सकते हैं। वैसे ही आप यहाँ से सिग्नेचर को भी रिसाइज़ कर सकते हैं। यहाँ पर बस आपको जाना है, सिग्नेचर सेलेक्ट करना है और यहाँ पे डायमेंशन ये देखिए बहुत ज़्यादा डायमेंशन है। इसको आपको 550 से 350 कर लेना है। देखेंगे हम, यहाँ पे हम गए सेटिंग में, यहाँ पे हमने लिया 500 और यहाँ पर हमने लिया 350। जैसे ही हम इसको करेंगे और यहाँ से हम सेव करेंगे तो आपकी जो सिग्नेचर है आप देख सकते हैं कि वो डायमेंशन के अंतर्गत। अब आपको बस इतना ही करना है और यहाँ से आपको सेव कर लेना है, डाउनलोड कर लेना है। तो जो आपका फ़ोटो और सिग्नेचर है वो रिसाइज़ हो चुका है और जेपीजी फॉर्मेट में आपके सिस्टम में आ चुका है। अब आपको क्या करना है कि अब मैं आपको बताऊँगा कि आप जो 10th 12th और ग्रेजुएशन की मार्कशीट है और साथ ही ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है, आधार कार्ड है, इनको आप फ़ोटो से जेपीजी से पीडीएफ में कैसे कन्वर्ट कन्वर्ट करेंगे। तो हम यहाँ पे सर्च करेंगे जेपीजी टू पीडीएफ कन्वर्टर। यहाँ पर आपको जाना है। यहाँ से कोई भी आप वेबसाइट उठा सकते हैं। यहाँ से हमने ओपन किया, यहाँ से हमने सेलेक्ट किया। यहाँ से फॉर एग्ज़ाम्पल अभी हमारे पास यहाँ पे मैंने क्योंकि ऑलरेडी जो फ़ोटो और सिग्नेचर है उनको पीडीएफ फॉर्म में सेव कर लिया है, यहाँ पर नहीं आ रहा है। ये देखिए 10th आधार कार्ड, ग्रेजुएशन ये सब मैंने ऑलरेडी ही इनको कन्वर्ट कर लिया है इसलिए नहीं आ रहा है। लेकिन हम क्या करते हैं, एक सैंपल के तौर पर हम किसी भी फ़ोटो को पीडीएफ में सेव करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। तो आप यहाँ से ईज़िली यहाँ से कन्वर्ट कर सकते हैं और यहाँ से आपको डायरेक्ट डाउनलोड कर लेना है। इस प्रकार से आप सारे के सारे डॉक्यूमेंट यहाँ से रिसाइज़ कर लेंगे। तो जो हमारा पहला स्टेप है वो हमारा कंप्लीट हो गया है। हमने जितने भी डॉक्यूमेंट हैं उनको रिसाइज़ करना सीख लिया है और उनको कहीं पे अपने सिस्टम में इस प्रकार से सेव कर लिया है। यहाँ पे आप जितने भी आपको डॉक्यूमेंट्स इम्पोर्टेंट हैं वो सारे सेव कर लेंगे। मैं अनरिज़र्व से हूँ इसलिए मैंने केवल ये फॉर्म यहाँ पर सेलेक्ट किए हैं। अब इसके बाद हम जाएँगे यूपीएससी की ऑफ़िशियल वेबसाइट पर। लॉगिन करना आप जानते होंगे, ओटीआर को आपको लॉगिन कर लेना है। फिर आप जैसे ही लेटेस्ट नोटिफ़िकेशन पर जाएँगे तो कुछ इस प्रकार का आपको इंटरफ़ेस ओपन हो जाएगा।
यहाँ से आपको जाना है सिविल सर्विस प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन पर, और ये अपडेट ओटीआर करना है। यहाँ से आपको जाना है व्यू एंड एडिट ओटीआर डैशबोर्ड। दोस्तों जी, जो ये ओटीआर है, ये यूपीएससी 2025 का सबसे लेंदी पोर्शन है। बहुत ही लेंदी है, बहुत ही टाइम लगता है इसमें। तो सबसे पहले हम इसको ईजिली क्या करेंगे, पर्सनल इन्फॉर्मेशन को ओपन करेंगे। यहाँ क्लिक हेयर पर क्लिक करेंगे और इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर हम धीरे धीरे अपनी इन्फॉर्मेशन अपडेट करना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए कर नेशनलिटी में आपको यहाँ पे सिटीजन ऑफ इंडिया, मदर टंग अपनी हिंदी, मैरिटल जो स्टेटस है आपका वो, बर्थ प्लेस क्या है, कहाँ के हो आप, फिर आपको यहाँ पे आपका एड्रेस फिल करना है, और यहाँ पर आपको पीडब्ल्यूडी से हैं या नहीं ये सब आपको फिल करना है। तो चलिए फिल करते हैं। तो आप जैसे ही कम्युनिटी पर क्लिक करेंगे तो आपको ये सारे ऑप्शन दिखेंगे। अगर जनरल क्लिक करेंगे तो कुछ भी फिल नहीं करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एसटी, एससी ओपन करते हैं तो आपको सर्टिफिकेट नंबर और ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फिल करनी पड़ेगी। लेकिन क्योंकि मैं अनरिजर्व से हूँ, जनरल से हूँ, तो मैं यहाँ पे ये फिल करूँगा। लेकिन मैं आपको एक थोड़ी सी और एक्स्ट्रा बात बताना चाहता हूँ। अगर आप ईडब्ल्यूएस से फिल करते हैं तो आपको ये सारा तो फिल करना ही पड़ता है। लेकिन अगर आप ईडब्ल्यूएस से हैं और आपके जो पेरेंट्स हैं वो गवर्नमेंट जो इनकम टैक्स रिटर्न होता है वो भी फिल करते हैं, तो आपको एक और एक्स्ट्रा जो क्लोज होता है वो भी फिल करना पड़ता है। लेकिन अगर आपके पेरेंट्स रूरल एरिया से हैं या फिर गवर्नमेंट जॉब में नहीं है, तो आपको ये वो वाला जो ऑप्शन होता है वो फिल नहीं करना पड़ता है। तो वो थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। लेकिन इसमें हम देखेंगे कि हमको सीधा अपना ईडब्ल्यूएस से हैं तो ईडब्ल्यूएस फिल करना है, सर्टिफिकेट नंबर फिल करना है, फिर आपको बताना है कि जो आपका सर्टिफिकेट है वो किसने इशू किया है। फिर आपको यहाँ पे ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फिल करनी है। ठीक है, मैं अनरिजर्व से हूँ तो जनरल क्लिक करूँगा और यहाँ से आगे बढ़ूँगा। फिर आप यहाँ से सारी की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से फिल करेंगे। फिर यहाँ आधार नंबर की डिटेल डालने के बाद आप यहाँ पे आपको अपनी 10th क्लास का जो इन्फॉर्मेशन है वो फिल करनी है। आप यहाँ पर 10th क्लास का नेम ऑफ एग्जामिनेशन, ईयर ऑफ एग्जामिनेशन, रोल नंबर, ये सारी की सारी चीज़ें आप यहाँ पर बताएंगे। चलिए इसको भी फिल कर लेते हैं और इसके बाद आपको यहाँ पर सेव कर देना है। फिर यहाँ से आप जैसे ही सेव करेंगे तो आपका जो फर्स्ट स्टेप है वो ओपन हो जाएगा, पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिल हो जाएगी। अब आपको यहाँ पर एड्रेस इन्फॉर्मेशन फिल करना है। इसको फिल करने के बाद आपको फ़ोटो और साइन फिल करके देखनी है। सबसे पहले हम, क्योंकि फ़ोटो सिग्नेचर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो हम वो फिल करके देखेंगे। तो मैं यहाँ पे फ़ोटो चेंज करूँगा क्योंकि इसमें मेरा नाम और नीचे डेट नहीं है। ये मैंने फ़ोटो यहाँ पे क्लिक की। अब यहाँ पे हम डिक्लेयर करके इसको सेव करेंगे। जैसे ही सेव करेंगे तो जो न्यू फ़ोटो है, आप देख सकते हैं कि जो आपके सामने मैंने अभी अपडेट की है, रिसाइज़ की है, वही मैंने यहाँ पे इसको यहाँ पे अपलोड किया है। तो ईज़िली यहाँ पे अपलोड हो रही है। अब यहाँ से हम साइन भी अपलोड करके देखेंगे। तो ये देखिए सिग्नेचर है हमारा, इसको भी चेक करके देखते हैं। इस पर क्लिक करेंगे और नेक्स्ट करेंगे तो वो हमारा ये आप देख सकते हैं सिग्नेचर भी यहाँ पे हमारा अपलोड हो चुका है। अब हम चलेंगे आगे और जैसे ही हम एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन पर जाएंगे, ये एड्रेस आपको पता है, मुझे पता है कि आप ये आसानी से फिल कर लेंगे, इसलिए मैं ये फिल नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जो काम की चीज़ें हैं और जो आप फिल नहीं कर पाएंगे, मैं वो उनको पहले बता रहा हूँ कि आपको उनको कैसे फिल करना है। अब यहाँ पे आप 10th की मार्कशीट की जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो फिल करेंगे, और जैसे ही आप यहाँ पर सेव करेंगे तो 12th की इन्फॉर्मेशन मांगेगा। फिर वो आपको क्लिक करनी पड़ेगी, सेव करनी पड़ेगी। उसी के बाद, इसी के जस्ट बाद, 12th के बाद ग्रेजुएशन की भी आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देनी पड़ेगी। इसलिए आपके सामने ये तीनों मार्कशीट होना ज़रूरी है। तो ये बहुत ही लेंदी हो जाता है क्योंकि एक के बाद एक आपको 10th, फिर 12th, फिर ग्रेजुएशन, इन सारी की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर फिल करनी पड़ेगी। फिर आप यहाँ से डॉक्यूमेंट्स पर जाएंगे। अब देखिए हम सीधे यहाँ पर आ गए क्योंकि हमने डॉक्यूमेंट सारे के सारे रिसाइज किए हैं। तो हम देखेंगे कि वो अपलोड हो रहे हैं या नहीं। तो हम चलते हैं यूपीएससी डॉक्यूमेंट्स, 10th क्लास की मार्कशीट, इसे सिलेक्ट करते हैं, ओके करते हैं। अब देखिए फ़ोटो हमारी जो है वो अपडेट लोड हो गई, हो चुकी है। अब हम जाएंगे ग्रेजुएशन पर, सीट है और ग्रेजुएशन की मार्कशीट है वो अपलोड हो चुकी है। साथ ही यहाँ पे हमने आधार कार्ड भी अपलोड कर दिया है। अब यहाँ से हम चेक कर सकते हैं कि हमने जो फ़ोटो अपलोड की है वो, या फिर पीडीएफ अपलोड की है वो सही है या नहीं। तो यहाँ से आप डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। फिर इसके बाद जो आपको
आपका आधार कार्ड है वो भी अपलोड अपलोड कर देना है। यहाँ पर जो ये आखिरी के 3 हैं, ये उनके लिए हैं जो एज रिलैक्सेशन के लिए एलिजिबल हैं। वो यहाँ पे इसके एक्स्ट्रा फॉर्म फिल कर सकते हैं, लेकिन हाँ, यहाँ पे हमको कुछ भी फिल नहीं करना है। और आप देख सकते हैं कि एक चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि जिनमें भी ये स्टार लगा हुआ है, एस्टेरिक लगा हुआ है, मेन चीज़ ये सारी फिल करनी है। अगर कहीं पे आपको एस्टेरिक नहीं दिख रहा है, तो आप उसे छोड़ सकते हैं। तो चलिए इसको हमने सेव कर दिया है। अब हमारा क्या-क्या हो गया, पर्सनल इन्फॉर्मेशन हमने सेव कर दी है, एड्रेस भी सेव कर दिया है, फ़ोटो और साइन भी अपलोड कर दिया है। अब हम चलते हैं एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन पे, वो भी मैं अपलोड करके रख लेता हूँ और आप भी कर लीजिए। तो चलिए करते हैं। यहाँ पर मैं आपको कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। अगर आप 10th या 12th या फिर ग्रेजुएशन का जो मार्क्स फिल करते हैं, तो एक बात को आपको ध्यान रखना है कि सीजीपीए में आपको डेसिमल लगाना है। अगर आप सीबीएसई से हैं तो सीजीपीए भर सकते हैं, अगर आप किसी अदर बोर्ड से हैं तो उसमें आपको परसेंटेज फिल करना है और इनमें से कोई एक भी चल जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे सीजीपीए फिल किया है। यहाँ पे सब्जेक्ट में आप ऑल फिल करेंगे क्योंकि यहाँ पे सभी सब्जेक्ट हैं आपके 10th क्लास में। और ईयर ऑफ पासिंग फिल करना है। बहुत सारे लोग गलती कर रहे हैं यहाँ पे और बहुत कंफ्यूज हैं। जब वो यहाँ पे नेम ऑफ स्कूल फिल करते हैं तो कई बार क्या करते हैं यहाँ पे कॉमा यूज़ कर लेते हैं। मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे कि हम यहाँ पे कॉमा लिखते हैं तो आप देखिए यहाँ पे ये दिक्कत आती है, प्लीज़ मैच द फॉर्मेट रिक्वेस्टेड। ये फॉर प्रॉब्लम देखने को मिलती है, ये इसलिए आती है क्योंकि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कॉमा यूज़ कर रहे हैं। तो आपको कॉमा स्पेशल केस कोई भी यहाँ पे यूज़ नहीं करना है, नहीं तो आपका यही सेम प्रॉब्लम होगी। देखिए अब मैंने यहाँ पे कॉमा हटा दिया है, अब ये आराम से यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिल हो जाएगा। अभी भी कुछ दिक्कत है तो हमको वो देखते हैं हम क्या दिक्कत है। ओके ओके, यहाँ पे हमको डिवीज़न लिखना था या फिर हमारा जो ग्रेड था वो हमको फिल करना था, ना कि हमको ये बताना था कि यहाँ पे रोल नंबर। तो यहाँ पे हम ग्रेड लिखेंगे, फर्स्ट डिवीज़न कर देंगे यहाँ पे फर्स्ट। ओके, तो ऐसे करके आप यहाँ से फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो अगर आप अदर बोर्ड से हैं तो आपको यहाँ पर अ, जो ग्रेड फर्स्ट डिवीज़न, सेकंड डिवीज़न, थर्ड डिवीज़न लिखना है या फिर आपको यहाँ पर A1 A2 लिखना है जो कि आपके मार्कशीट के हिसाब से होगा। तो यहाँ पे हम ए A1 क्लिक करेंगे और जैसे ही हम A1 क्लिक करेंगे तो ए आप देख सकते हैं 10th की जो हमारी इन्फॉर्मेशन है वो सेव हो गई है। अब यहाँ पे हम इंटरमीडिएट यानी कि 12th की मार्कशीट के बारे में सब कुछ यहाँ पे फिल करेंगे। यहाँ पर आपको बताना है कि 12th आपने अपीयरिंग हुए हैं या नहीं, बस इतना ही आपको बताना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो अपीयरिंग नहीं, यहाँ पे मैंने गलत कर दिया है, इस पे एडिट करेंगे। यहाँ पे हमको करना है पास्ड। कंप्लीट हो गया है ना, तभी तो फॉर्म फिल कर पाएँ। तो हमने जैसे यहाँ पे फिल किया, अब यहाँ पे आपको 12th की मार्कशीट की जितनी भी इन्फॉर्मेशन है फिल करनी है। इसमें आपको कोई भी अ, सेम बिल्कुल वैसे ही यूज़ करना फिल करना है। जैसे कि यहाँ पे हम फर्स्ट ग्रेड करेंगे, फर्स्ट सॉरी वेट फर्स्ट। यहाँ पे आपको परसेंट फिल करना है, जो भी हो आपका। यहाँ पे आपको डेसिमल यूज़ करना है। फिर आपको सीजीपीए, यहाँ पे सीजीपीए नहीं होगा। ईयर ऑफ पासिंग, जो भी हो आपका। फिर आपको सब्जेक्ट, जिस भी सब्जेक्ट से आपने 12th पास की है वो आपको इस टाइप से फिल करना है। फिर आपको यहाँ पे नेम ऑफ स्कूल, फिर वही गलती आपको नहीं दोहरानी है। यहाँ पर आपको सीधा जो भी आपका स्कूल नेम है उसको यहाँ पे आपको सीधा लिख देना है। कोई भी कॉमा, स्पेशल केस कैरेक्टर यूज़ नहीं करना है। यहाँ पे आप कॉमा यूज़ करेंगे तो आपका फॉर्म जो है वो फिल नहीं होगा। फिर ये देखिए, ये हमारी इन्फॉर्मेशन, ये बहुत ही ईज़िली 12th की इन्फॉर्मेशन भी हमने फिल कर दी है। अब इसके बाद हम ग्रेजुएशन की इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे। चलिए दिखाते हैं आपको कैसे करना है, कंप्लीटेड करना है आपको। यहाँ पे आपको ग्रेजुएशन की सारी इन्फॉर्मेशन फिल करनी है, तो चलिए फिल करते हैं। तो मार्कशीट की जो इन्फॉर्मेशन हम फिल करेंगे तो इसमें आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है। पहली बात, जितनी भी मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ ये सैंपल के रूप में है। कुछ-कुछ मैंने यहाँ पे हेरा-फेरी की है, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए इससे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो इन्फॉर्मेशन आपको फिल करनी है, इसमें आपको सब्जेक्ट जो है, ईयर ऑफ पासिंग, ये तो आपका जो भी है वो आपको फिल करना है। फिर इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको कॉलेज नेम में कोई भी स्पेशल कैरेक्टर यूज़ नहीं करना है, नो कॉमा, नो डॉट, बस स्पेस यूज़ कर सकते हैं बस। और फिर आपको जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है
जिससे आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है वो आपको फिल करना है। यहाँ पर आपको रोल नंबर फिल करना है, यहाँ पर आपको डेट ऑफ इश्यू फिल करना है, यहाँ पर आपको डेजिग्नेशन ऑफ इश्यूइंग अथॉरिटी। तो जो आपकी ग्रेजुएशन की मार्कशीट है, उसमें जो आपके नीचे सबसे नीचे जिसका साइन है, वो आपको यहाँ पे लिखना है। कुछ लोगों के मार्कशीट में प्रिंसिपल का साइन होता है, कुछ लोगों की मार्कशीट में रजिस्ट्रार ऑफिसर का साइन होता है। तो कुछ लोगों की जो मार्कशीट होती है उसमें कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन का साइन होता है, तो आपको उसी का नाम लिखना है जिसका साइन है नीचे। और अगर तीनों का साइन है या फिर दो लोगों का साइन है, तो आपको प्रिंसिपल का जो है यहाँ पे नाम लिखना है। फिर आपको यहाँ पर फुल एड्रेस ऑफ इशूइंग अथॉरिटी लिखना है कि वो कहाँ के हैं, वही आपकी कॉलेज के ही होंगे। तो ये सब आपको सेव करना है। जैसे ही आप सेव करेंगे तो आप देख सकते हैं हमने क्या क्या फिल कर दिया है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एड्रेस इन्फॉर्मेशन, फोटो साइन हमने अपलोड कर दिया है, एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन भी अपलोड कर दिया है, डॉक्यूमेंट अपलोड भी कर दिए हैं। अब पेरेंटल इन्फॉर्मेशन बहुत ही ईजी है। इसमें आपको मम्मी का भी मतलब सॉरी माता जी का भी बताना है, पिताजी का भी बताना है। तो ये आप खुद ही फिल कर सकते हैं, इसमें कुछ भी बताने लायक नहीं है। फिर एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन, क्या आप एम्प्लॉय हैं, अगर हैं तो उसके बारे में बताना पड़ेगा, नहीं है तो उसके बारे में। यहाँ पे भी कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको मुझे स्पेशली बतानी पड़ेगी। फिर यूपीएससी एग्जामिनेशन के बारे में अगर इन्फॉर्मेशन की बात करें तो यहाँ पे ज़रूरी है कि यहाँ पे आपको नो सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर आपको, अगर आप ऑलरेडी यूपीएससी का कोई एग्जामिनेशन आपने प्रीवियसली दिया है तो यस ओपन यस करना है, नहीं तो नो करना है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कौन कौन से एप्लीकेशन फॉर्म या फिर एग्जाम में आप प्रिपेयर हुए हैं यूपीएससी के। फिर आपको ये भी बताना पड़ेगा कि कितने अटेम्प्ट आपने दिए हैं, और उन सभी अटेम्प्ट में फॉर एग्जाम्पल किसी ने 4 या 5 अटेम्प्ट दिए, तो अब आपको ईयर कब आपने ये एग्ज़ाम दिया था वो, और उसका रोल नंबर, ये सारी की सारी चीज़ें भी अपलोड करनी पड़ेंगी। ये थोड़ा-सा बहुत ही अलग टाइप का कॉन्सेप्ट है इस बार पीएससी का। इसमें आपको रोल नंबर भी फिल करना पड़ेगा। तो नोट के रखिए अपने सारे के सारे जितने भी आपने अटेम्प्ट दिए हैं। तो जिसके कम अटेम्प्ट हैं उनको तो अच्छा है, लेकिन जिनके 2 या 3 या 4 अटेम्प्ट हो चुके हैं, तो उनको अपनी पुरानी जो एडमिट कार्ड है वो ढूँढने पड़ेंगे और रोल नंबर यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। इसका कोई भी ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो ऐसा रहा है, या फिर यहाँ पे आप नो कर दीजिए तो भी ठीक है, लेकिन नो भी नहीं कर सकते हैं ना। तो आपको ये इन्फॉर्मेशन आपको अपनी फिल करनी पड़ेगी। फिर इसके बाद हम जैसे ही यहाँ पे सेव करेंगे, वेट, तो जो ये सेक्शन है ये बहुत ही ट्रिकी है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको सारी की सारी यहाँ पे आपको अपनी रोल नंबर देखने पड़ेंगे कि जितने भी आपने अटेम्प्ट दिए हैं, तो उनकी रोल नंबर क्या थे और किस किस साल में आपने ये एग्ज़ाम फॉर्म फिल किए हैं। तो ये आप फिल करके देख लेना। तो यहाँ से आप फिल कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा जो सारे जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब यहाँ पे आपको इसको सिलेक्ट करना है नो, और कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे आपको सेव कर देना है। और सॉरी, यहाँ पे आपको लैंग्वेज चूज़ करनी है कि आप कौन कौन सी लैंग्वेज बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। तो आप जिस जो भी लैंग्वेज रीड रीड कर सकते हैं, स्पीक कर सकते हैं या फिर दोनों कर सकते हैं, तो यहाँ फिल कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे ओनली हिंदी सेलेक्ट की है कि क्या आपने ऐसा कोई एग्ज़ाम क्लियर किया है जिसमें कि सभी में हिंदी सब्जेक्ट था। तो बस आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, ग्रेजुएशन लिख देना है, क्योंकि आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, इसमें हिंदी थी, बस ऐड कर देना है। अब बस एक ही काफ़ी है, यहाँ पे आपको सेव कर देना है, और बस आपका जो ओटीआर है वो फिल हो चुका है। अब आपको क्या करना है, अब आपको चलना है लेटेस्ट नोटिफिकेशन पर। यहाँ पर हम जैसे ही चलेंगे पार्ट 1 पर आपको क्लिक करना है, यहाँ पर आपको हाँ करना है, और हाँ के बाद यहाँ पर ओके करना है। अब यहाँ से आप ओटीआर का प्रिंट भी ले सकते हैं या फिर आई एग्री करके आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पर आपको एक बॉक्स पर क्लिक करना है, और जैसे ही आप एग्री करेंगे तो पार्ट 1 जो आपका है ओटीआर से ही कंप्लीट हो गया है। अब आपको कुछ नहीं करना है, अब आपको पार्ट 2 फिल करना है यहाँ से। तो पार्ट 2 फिल करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर क्लिक करना है, और जैसे ही पार्ट 2 पर जाएँगे तो आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ से आपको क्या करना है, जितनी भी इन्फॉर्मेशन है उसको अब आपको बारी-बारी से बहुत ही आराम से फिल करना है, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पोर्शन है आपका। यहाँ पर आपको बताना है कि आपका क्वालिफ़िकेशन क्या है, तो ये ऑलरेडी पास्ड विद द डिग्री यही होना चाहिए। हाँ, कुछ लोग जो अपीयर्ड होंगे तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन मेनली हमको फिर आपको बताना है कि आपकी जो डिग्री है वो किस में है। तो जैसे कि मेरी मैथमेटिक्स में है, वैसे ही आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर आपको बताना है कि आप किस परीक्षा में सम्मिलित होना चाहते हैं, सिविल सर्विस में, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में, या फिर दोनों में। तो आप दोनों भी क्लिक कर सकते हैं, और यहाँ से आप आगे बढ़ सकते हैं। फिर आपको यहाँ पे फ़ोन अगर आपका है तो फिल करें, नहीं तो
कोई ज़रूरी नहीं है। यहाँ से अब आपको सीधा क्या करना है, कंटिन्यू करना है। बहुत ही ईज़िली अब आप यहाँ पे तो दोस्तों यहाँ से आपका 90% जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल हो चुका है। अब आपको केवल पार्ट 2 पेमेंट और उसके आगे जो एग्ज़ाम सेंटर है उसकी डिटेल फिल करनी है। बाकी आपका जो मेन ओटीआर है वो हमने फिल करके देखा और सबसे ज़्यादा दिक्कत यहीं पे आ रही है। इसके बाद आपको डीएएफ भी फिल करना पड़ता है जो जो कि आप ईज़िली फिल कर सकते हैं। अगर आप कहें कमेंट करिए कि अगर आपको उसका भी वीडियो चाहिए है तो मैं उसके लिए भी एक वीडियो आपके लिए ले आऊँगा। लेकिन आपका यहाँ पे मेन जो फॉर्म है वो फिल हो चुका है। अब बस आपको अपना जो आगे का फॉर्म फिल करना है वो आप खुद भी कर सकते हैं और अगर नहीं होता है तो कमेंट करिए ताकि मैं एक और वीडियो आपके लिए ला सकूँ। तो जुड़े रहिए ऐसे ही मेरे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।